कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है भाई? हाँ। है, ठीक है। अच्छा, हमारा अब क्या क्या हो गया? हमने अभी तक क्या किया देखा जाए तो। सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन का बेसिक जान लिया। ठीक है, प्राइस एक्शन का बेसिक जान लिया। सेकेंडली, हम गए थे सप्लाई जोन्स एंड डिमांड जोन्स पे। सप्लाई एंड डिमांड डन, ये दोनों डन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मतलब इसके डिफरेंस बताया था मैंने, ये तो कोरिलेशन में ही हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ठीक है, हमारा अभी तक ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आज जो हम काम करने वाले हैं, बेसिकली करने वाले हैं हम चैनल्स और ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ट्रेंड लाइंस कैसे मार्क करते हैं? ठीक है, ट्रेंड लाइंस, मेजर ट्रेंड लाइंस, माइनर ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ये सब ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड में कोई दिक्कत आई है भाई अभी तक? नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क करना आ गया ढंग से प्रॉपरली, कैसे मार्क करना है कैसे नहीं? सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो आ गए, डिमांड सप्लाई का कैसे करते वो नहीं पता। सेम है ब्रो, सेम है। दोनों को सेम मार्क करना है। मैंने आपको कल क्या डिफरेंस बताया था? क्या डिफरेंस बताया था? सप्लाई डिमांड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर क्या डिफरेंस बताया था? मैंने ये तो नहीं कहा था कि इसके अंदर रेक्टेंगल बनेगा और इसके अंदर सर्कल बनेगा। ऐसे तो नहीं कहा था ना भाई। बनेगा तो दोनों के अंदर बक्सा ही, बनेगा तो दोनों के अंदर एक जोन ही। लेकिन फर्क दोनों के अंदर सिंपल था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं लो टाइम फ्रेम के। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम बताए थे? 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। सप्लाई डिमांड होते हैं भाई दिन के। ठीक है, एक दिन के, 4 घंटे के, वीक के। जो बड़े बड़े लेवल्स हो, जहाँ पे पांच कम से कम 10 बार सपोर्ट लिया हो, उसको बोलते हैं जोन्स। जहाँ पे एक दो बार लिया हो और फिर तोड़ दिया हो, उसको बोलते हैं नॉर्मल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होता है सप्लाई डिमांड, सप्लाई सॉरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो क्या बोलते हैं, डिफरेंस। है ना? आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइंस। ठीक है, उसके बाद मेजर ट्रेंड लाइंस, माइनर ट्रेंड लाइंस। चिंता मत करो, अगर कोई भी बाद में दिक्कत रहेगी तो आप डाउट सेशन में मेरे से पूछ लेना। ठीक है रोहित भाई, आप नोट कर लेना। परेशान मत होना, अगर कुछ समझ ना आए मेरे से चाहे 5 बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है रोहित भाई? ठीक है। और ट्रेंड लाइन, अभी हम ट्रेंड लाइन करेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा मुश्किल से मुश्किल आज कितनी हमने कब स्टार्ट किया था? आज हमारी तीसरी क्लास है, राइट? हाँ। तो ये हमने किया था भाई 18 को। 18, 19, आज 20 है। तो हमारा मुश्किल से मुश्किल अगले फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा पूरा। मतलब कि वेंसडे वेंसडे थर्सडे तक हमारा खत्म हो जाएगा। अगर सैटरडे संडे कल या परसों अगर मैं ऑफ नहीं करता, वैसे सैटरडे संडे ऑफ करते हैं, मंडे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अगर हाँ तो 23, 28 तक खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा महीने में खत्म हो जाएगा 28 तारीख तक। ठीक है, हाँ। 28 तारीख तक डन हो जाएगा। ध्यान से सुनना। अभी जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइंस। ठीक है, मैं चलता हूँ सीधा स्क्रीन पे। व्हाइट बोर्ड को करते हैं थोड़ी देर के लिए बंद, स्क्रीन पे चलते हैं। इज माय स्क्रीन विजिबल ब्रो? ठीक है, कोई गाना वो निकाल कोई अच्छा सा, पेयर निकाल, चैट जीपीटी को बोल पेयर देंगे। आवाज आ रही है? हेलो? हाँ आ रही है, एक सेकंड रुक। पेयर निकाल कोई बढ़िया। निकाल लिया। हम्म,
चैट जीपीटी से पूछ, रैंडम पेयर देगा। एनालाइज करते हैं, ट्रेंड लाइंस उस पे सीखते हैं। AUD USD। ऑड यूएसडी। हम्म। ठीक है, ऑड यूएसडी। ये आ गया भाई हमारा ऑड यूएसडी। ठीक है, हमने क्या करना है ब्रो, हमने सीखनी है ट्रेंड लाइंस और माइनर ट्रेंड लाइंस और मेजर ट्रेंड लाइंस। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ब्रो माइनर ट्रेंड लाइंस कौन सी होती हैं और मेजर ट्रेंड लाइंस कौन सी होती हैं। ठीक है, जो माइनर होती है ना, जो माइनर होती हैं, माइनर वंस और मेजर वंस। माइनर जो होती है ना भाई, वो छोटे टाइम फ्रेम पे बनती है। ठीक है, मतलब कि 1 मिनट पे भी बन जाएंगी, 5 मिनट पे भी बन जाएंगी, 15 मिनट पे भी बन जाएंगी। ठीक है, ये सारी होती है ब्रो आपकी माइनर, जिनका कोई ज्यादा ना, इतना ज्यादा मार्केट के अंदर महत्व नहीं होता। लेकिन जब हम बात करें मेजर की, तो भाई मेजर होती है कम से कम 1 आवर की। 1 आवर की हो गई, 4 घंटे की हो गई, 1 डे की हो गई, इनको हम बोलते हैं मेजर ट्रेंड लाइंस। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, सिर्फ टाइम फ्रेम का? नहीं, मेजर डिफरेंस होता है आपके स्पोर्ट लेवल का। अगर मैं माइनर की बात करूं तो भाई मान फॉर एग्जांपल ये माइनर की ट्रेंड लाइन है, और ये ऐसे करके कि मेजर की ट्रेंड लाइन है। माइनर की ट्रेंड लाइन ना बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगी, एक बार टैप हुआ, 2 बार टैप हुआ, तीसरी बार या तो ऊपर चला जाएगा प्राइस, या तो फिर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। माइनर ट्रेंड लाइंस बहुत जल्दी ब्रेक होती हैं। ठीक है, लेकिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइंस, तो वो ब्रेक करने में टाइम लगाती है, क्योंकि भाई बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़ी पोजीशंस होल्ड होती हैं। ठीक है, जितनी बड़ी पोजीशंस होंगी उनको तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन के नीचे भाई 5,000 करोड़ का ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भाई कोई 5 करोड़ का ऑर्डर भी नहीं लगाएगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेड नहीं करता फालतू इतने बड़ा पैसा लेके। सब बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, है ना। बड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा सिक्योर होता है ना, ज्यादा रिलायबल होता है, कम वॉलेटिलिटी होती है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मैनिपुलेशन आपको इफेक्ट भी नहीं करती, है ना। तो बड़े टाइम फ्रेम के अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के ना भाई जितने भी ट्रेंड लाइंस होती है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम लेती हैं। समझ गए मेजर और माइनर। अब हम चलते हैं डायरेक्ट और डायरेक्ट एग्जांपल पे। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ भाई 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अच्छा रोहित भाई, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कौन सी ट्रेंड लाइन होगी, स्ट्रॉन्ग होगी या माइनर होगी? मेजर। मेजर होगी ना, हाँ स्ट्रॉन्ग होगी। मेजर को आप स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस होंगी। ठीक है, समझे। अब हमको ट्रेंड लाइन देखते हैं। अब ट्रेंड लाइन मार्क करने का तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो या तो ये एक टूल आता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन करके एक टूल है, या तो आप उससे मार्क कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने मार्क किया है। नहीं तो आप पैरेलल चैनल से भी कर सकते हो। पैरेलल चैनल करके एक टूल होता है, ये रहा। आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जैसे अब ये विक्स कवर नहीं हो रही, लेकिन पैरेलल चैनल के अंदर मेरी विक्स भी कवर हो गई, तो मैं ट्रेंड लाइन को ना भी एक जोन की तरह ले लेता हूँ। इससे मेरे को ना थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर मेरा अपना पर्सपेक्टिव मैं बताऊँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लाइंस पे खेलता हूँ, मैं ये जोन्स नहीं लगाता ये वाली। ठीक है, और एक तो होगी भाई आपकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब आपकी आती है एक लोअर वाली ट्रेंड लाइन, नीचे भी मैं पैरेलल चैनल में लगा देता हूँ, ये होगी आपकी लोअर वाली। ठीक है, ये हो गई आपकी लोअर वाली ट्रेंड लाइन। इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्या बेकार लग रही है। ठीक है रोहित भाई, समझ आ रहा है गाना? अब ये भाई हम्म। ट्रेंड लाइन में आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? पहले मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया? पहले मार्केट ने लिया यहाँ से सपोर्ट। ठीक है, ये मार्केट का सपोर्ट पॉइंट था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है भाई साहब, 8 बार सपोर्ट लिया एक ट्रेंड लाइन से। तो इसको मैं माइनर ट्रेंड लाइन तो नहीं बोल सकता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई ये नीचे आएगा और ये डायरेक्ट टूट जाएगा, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 70, फिर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी गेम, क्योंकि 70% इसका प्रोबेबिलिटी होगा कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा। क्योंकि यार आप खुद देखो ना भाई, ये कितने टाइम से एक ही जोन के अंदर है भाई, 2000 सॉरी पिछले महीने से, मतलब कि मोटा मोटा 10 फरवरी से एक ही उसके अंदर वो है, पिछले 10 दिन से ऐसे कुछ ये प्राइस एक्शन बना रहा है। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेंड लाइन ऐसे टूट जाएगी? अब 4 घंटे पे चलते हैं। 4 घंटे पे आपको एक जोन दिख गया, आपको एक जोन दिख गया, बढ़िया। ये एक डिमांड जोन होगा, हम इसको डिमांड जोन मार्क कर देंगे। ठीक है, आपको ऊपर क्या दिख रहा है? एक सप्लाई जोन दिख गया। ठीक है, इसको सप्लाई जोन मार्क कर देंगे।
ठीक है ब्रो, समझ आ गया। अब सप्लाई जोन में मार्केट ने पहले यहाँ से सप्लाई लिया, यहाँ पे रिएक्शन दिया, ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी स्वीप करी और दोबारा से आ गया, मतलब इस सप्लाई जोन का ही सारा का सारा रिएक्शन। ठीक है ब्रो। तो अभी ट्रेंड लाइंस की बात कर रहे थे, तो अगर मैं 30 मिनट पे लेके चलूंगा तो मार्केट के अंदर अभी ओड यूएसडी के अंदर प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है रोहित भाई, कहना कैसा प्राइस एक्शन चल रहा है कि भाई मार्केट एक अपने जोन के अंदर है। इसको कौन सा मार्केट बोलेंगे, इसको मार्केट कौन सा बोलेंगे रोहित भाई, बताओ। डाउन ट्रेंड। कोई डाउन ट्रेंड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, मतलब कि मार्केट गिर तो रहा है, देखा जाए तो मार्केट अपने डाउन के अंदर ही है, लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर क्या एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो ऐसे ऐसे चलती है। क्या आपको ये प्राइस ऐसे ऐसे दिखने को मिल रहा है, ये नहीं। सेम है? नहीं। नहीं है, ये साइडवेज है, ये ऐसे ऐसे करके कोई प्राइस एक्शन में फॉलो कर रहा है कि भाई गिर तो रहा है मार्केट लेकिन साइडवेज भी है, तो इसको हम बोलेंगे साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। मतलब ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है और ये ट्रेंड लाइन से ले रहा है भाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है। अब एक बात बताओ, अभी ये भाई ये खड़ा है अपने ऊपर वाले ट्रेंड लाइन पे, आपको क्या लगता है ये आपको एंट्री देगा सेलिंग की या नहीं देगा? भाई एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तो इसी का रिएक्शन हो गया 8। क्या ये 9वीं बार यहाँ से गिर के यहाँ तक नहीं आ सकता? आ, सोचो, दिमाग लगाओ। आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकता है, 101% आ सकता है। इवन मैं इंटरेस्टेड भी होऊंगा इस ट्रेड को लेने के लिए। मैं वैसे ट्रेड नहीं करता ओडीयूएसडी, मैंने आज तक कभी ओडीयूएसडी में ट्रेड नहीं किया। मैं जिस पे ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड करता हूँ। एक यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, एक मैं करता हूँ गोल्ड के अंदर, एक मैं करता हूँ नैस्डैक के अंदर, एक मैं करता हूँ बिटकॉइन के अंदर। बस बिटकॉइन में भी मेरे को कम से कम महीना दो होने वाले मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि अभी मार्केट बहुत बेकार चल रही है बिटकॉइन की, बहुत ज्यादा चोपी मार्केट है। ये देख सकते हो एक साइडवेज जोन के अंदर है। मैंने कल भी तुमको एक बात बोली थी कि मैं ऐसे जोन्स के अंदर ट्रेड लेना पसंद नहीं करता, मैं ट्रेड करता हूँ ऐसी मार्केट के अंदर। ये मार्केट, ये आपको क्या कौन सी मार्केट दिख रही है रोहित भाई? लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अभी मार्केट कैद है, जब तक ये मार्केट का या तो अपसाइड ब्रेक नहीं होगा या डाउन साइड ब्रेक नहीं होगा, मैं इसमें ट्रेड नहीं करने वाला। समझिए, मैं करता हूँ ऐसी मार्केट के अंदर ट्रेड जहां पे मेरे को एक ट्रेंडी मार्केट मिलती है। पता है, मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे सेल मारूंगा, यहाँ बुक करूंगा, फिर पुल बैक आएगा सेल यहाँ बुक, फिर पुल बैक आएगा यहाँ सेल यहाँ बुक, मेरा ऐसे चलता है। ठीक है, इस मार्केट के अंदर प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। अब एक बात बताओ, ये जो आपको इतना अच्छी मार्केट ट्रेंडी दिख रही थी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स ये बना रहा था, आपको यहाँ पे बड़ी कैंडल्स दिख रही है? नहीं। कैसी कैसी कैंडल्स है? यहाँ ये एक कैंडल ना, ये 4 कैंडल्स के बराबर होगी, ये 4 कैंडल्स के बराबर। तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता अभी बिटकॉइन में, मेरा बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी जेपीवाई देखो कितना सही है पेयर। उसके बाद गोल्ड में, गोल्ड देखो बुलिश जा रहा है अभी फिलहाल। तो चलो, अब हम ओड यूएसडी कर रहे थे, ओड यूएसडी पे ही आते हैं वापसी। मैंने, ये तो मेरे वॉच लिस्ट में भी ऐड नहीं है। और यूएसडी क्या लग रहा है भाई, सेलिंग के अंदर जा सकता है ना? और गुड कंफर्मेशन कहाँ होगी, जब आप 1 घंटे की बहुत स्ट्रॉन्ग की लाल कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो एक गुड कंफर्मेशन हो जाएगी कि हम यहाँ तक का 1:3 टारगेट ले सकते हैं। क्योंकि यार इतनी बदसूरत किस्मत तो हमारी नहीं हो सकती कि हमने यहाँ पे एंट्री ली और ये ब्रेकआउट कर जाए। भाई 30% चांस तो इसके देखो ब्रेकआउट के भी होंगे, लेकिन 70% अभी हमारी प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है कि 70% और यूएसडी में सेलिंग आ सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ये देखो, ये भी ये, यहाँ। तो कहने का सिंपल मतलब है कि आपको प्राइस एक्शन ना अपने आप बता देगा कि भाई मैं बाय में जाने वाला हूँ या फिर मैं सेल में जाने वाला हूँ। समझ आया? आपको देखने की, आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर कि मार्केट में हरी कैंडल्स बन रही है तो मैं बाय कर दूं, लाल कैंडल्स बन रही है तो भाई तो मैं सेल कर दूं। समझ आ रही है? आपको कुछ फालतू नहीं करना, आपको जो मार्केट बता रही है ना, आप उस प्राइस एक्शन के हिसाब से ना ट्रेड करो। समझ रहे हो? समझ आई दोनों को क्या मैं बोल रहा हूँ? अब मान लो इन केस मार्केट यहाँ पे आती है, अब मैंने एक बायस बना लिया। मैं जब सुबह उठा तो मैंने बायस बना लिया कि भाई मैं बाय करूंगा, मैं ओड यूएसडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाय करूंगा, मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड्स नहीं लूंगा। तो मेरा यहाँ पे काम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरा यहाँ पे काम क्या होना चाहिए कि मार्केट जब यहाँ से गिर के इस पॉइंट पे आएगी तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, क्योंकि मेरा बायस क्या था, मैं सिर्फ बाय करने वाला हूँ, मेरा बायस था मैं बाइंग करने वाला हूँ।
अब मैं यहाँ पे सेल क्यों करूँ, मैं तो बायस के अगेंस्ट चला जाऊंगा। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मार्केट जब गिर के यहाँ पे आ जाएगी, मेरे को चाहे रात को एंट्री मिले चाहे मेरे को कल मिले, मैं बाय करने वाला हूँ। समझ आया? क्योंकि मेरे को स्ट्रेंथ भी तो देखनी है ना, ऐसी मार्केट के अंदर मेरे को सेलिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही है, बाइंग में मिल रही है। अब तुमको क्या लगता है कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग मिल रही है? बताओ। सेलिंग में। सेलिंग में कैसे मिल रही है? ये बाइंग देखो, ये सेलिंग देखो, टुकड़े। ये बाइंग देखो, झटाक, ये सेलिंग टुकड़े। ये बाइंग देखो, उड़ी, ये सेलिंग देखो टुकड़े। ये बाइंग एक कैंडल में बाइंग, ये सेलिंग आई, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये बाइंग देखो, सेलिंग टुकड़े आ रहे हैं, तो इसमें सेलिंग कैसे जा सकते हो? समझ आई? तो मैं तो बाय में इंटरेस्टेड रहूंगा यहाँ पे। अगर ये देखो, सेल करने को बंदे सेल में भी कमा रहे होंगे, जो बंदे बैठे हैं भाई, बहुत बंदे बैठे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर दिया। लेकिन मेरे को तो भाई दिन के 2 ही ट्रेड्स करने हैं, मेरे को 10 ट्रेड थोड़े ना करने हैं। मेरे को 2 करने हैं, मेरे को क्वालिटी सेटअप ट्रेड्स करने हैं, मैं क्यों भाई 10 ट्रेड्स करूँ? मेरे को तो क्वालिटी सेटअप ट्रेड करने हैं, मैं 2 ही करूंगा। तो मैं अगर मैं यहाँ पे सेल मार दूंगा तो मेरा एक ट्रेड तो खत्म, अब मेरे पास पोटेंशियल बचा एक का। अब रात को जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो मैं तो नैस्डैक में बाय करूंगा ना भाई, मैं थोड़े ना जिप और यूएसडी करूंगा। तो मेरे को लेने हैं क्वालिटी सेटअप्स। ठीक है, मेरा जो वो होना चाहिए ना, मेरा जो मतलब रूल होना चाहिए कि मेरे को मार्केट के अंदर एक ए प्लस सेटअप को फाइंड आउट करना है, कैसे करना है। तो मार्केट यहाँ पे बाय आएगा, मैं बाय जाऊंगा। सिंपल। मेरे को, मैंने कुछ किया रोहित भाई, मैंने यहाँ पे कुछ जादू किया ट्रेडिंग में? कुछ भी नहीं किया। मैं आपके साथ मैंने ओड यूएसडी को ऑन किया। मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरा मेरे ध्यान से सुनना, मैं डेली पे भी नहीं गया, मैं डेली पे भी नहीं गया, मैं गया सीधा 4 घंटे पे। 4 घंटे में मैंने क्या किया, सप्लाई जोन और सपोर्ट जोन को मार्क कर लिया। मेरे को एक डिमांड जोन दिख गया, यहाँ से मार्केट पंप हुई है, एक बार, दो बार, 3 बार। समझ आई? मार्केट यहाँ से गिरी है एक बार, यहाँ से रिएक्शन 2 बार, और यहाँ मतलब इस एक तरह से सप्लाई जोन माना जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ये डिमांड लेवल, ये सप्लाई, अभी ये जोन्स के अंदर घूम रही है। होने को मार्केट ये ब्रेक करके, अगर इस मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ जाती है, अगर मार्केट आपको इस पॉइंट के नीचे दिखती है, तो मार्केट फिर आपको यहाँ भी दिख सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर के ऊपर ब्रेक होके चली जाएगी, तो फिर इस जोन का ब्रेकआउट भी आना पॉसिबल है। क्योंकि मार्केट जब एक एक बार चीज देखो ना, प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है, जब मार्केट इस सप्लाई जोन पे टैप करी थी तो कैसे गिरी थी, लेकिन जब दोबारा टैप करी तो नहीं गिरी। मतलब आपको ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे बाइंग का स्ट्रेंथ अच्छा है कंपेयर टू सेलिंग, मतलब बाइंग स्ट्रेंथ इज गुड, है ना। अब आपको अगर बाइंग स्ट्रेंथ देखना है ना मार्केट का, तो आप वीक के चार्ट पे चले जाओ। वीक के चार्ट पे देखो आपको क्या बता रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली 2025 नवंबर से बाइंग में है। बाइंग, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनने का प्रोबेबिलिटी है, जो जो कि कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अभी तो बाय में है ना, मैं हायर लो को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है, एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे सेल कर दूं और प्रिडिक्शन करूं कि मैं हायर लोग जाने वाला हूँ, लेकिन मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ से गिरे ना, मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ऊपर जाके मैं यहाँ पे सेल करूंगा, मेरा एसएल खाएगी मार्केट और फिर गिर जाएगी। फिर वो भी तो मेरी गलती हो जाएगी ना भाई। समझ रहे हो? तो आपको प्रिडिक्शन का गेम नहीं करना, आपको प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। समझ आया? अभी मार्केट क्या बता रहा है कि मैं गिर सकता हूँ, कहीं नो डाउट कई बंदे यहाँ पे सेल मार भी चुके होंगे, 5 मिनट की ये वाली कैंडल पे कई बंदे सेल मार चुके होंगे। समझ रहे हो? लेकिन आपको चलना है आपके प्राइस एक्शन पे, कि मेरा यार प्राइस एक्शन कैसे बता रहा है। समझ रहे हो? समझ आ रही है दोनों को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। दादा समझ आई? तो अभी मैंने सिंपल प्राइस एक्शन देखा है तुम्हारे साथ, ठीक है। अभी मैं थोड़े से और ट्रेंड लाइंस पे चलता हूँ। ट्रेंड लाइन समझ आ गई ब्रो आपको कैसे बनाना है, मेजर ट्रेंड लाइंस, माइनर ट्रेंड लाइंस, इट्स ऑल ओके और नोट? अब ये तो भाई होगी मेजर ट्रेंड लाइंस की बात, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ माइनर ट्रेंड लाइंस पे, तो मैंने मेजर ट्रेंड लाइन के बारे में बता दिया, अब माइनर ट्रेंड लाइन हमें मिल जाएंगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक माइनर माइनर बहुत सारी माइनर ट्रेंड लाइंस भी मिल जाएंगी, जो यूज भी हो रही होंगी।
देखो अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड में क्या फर्क होता है। ये आ गया आपका, ये आपका हो गया सप्लाई जोन, ठीक है, ये हो गया हाँ। सप्लाई जोन, ये हो गया आपका डिमांड जोन, ये हो गया आपका स्पोर्ट, ठीक है। मार्केट ने सिर्फ 3 बार टैप किया, चौथी बार वो आई भी नहीं यहाँ पे, और चौथी बार अगर आई भी तो यहाँ पे कोई रिएक्शन था ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ये माइनर होते हैं, नहीं चलते। ये होते हैं मेजर वाले, ये जैसे होते हैं, ये भी माइनर है, एक बार टैप किया गिरा, दूसरी बार किया गिरा, तीसरी बार ये तो दिन खत्म हो गया था, चलो छुट्टियां हो गई थी, उसके बाद यहाँ से गिरा। लेकिन ये होते हैं माइनर्स वाले, मेजर वाले भाई बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं, तो वी शुड गो फॉर द ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन हमें कोई दिख जाए तो। लेट्स सी, ये आपको दिख रही है, एक सेलिंग की ट्रेंड लाइन दिख रही है भाई, हाँ। दिख गई। मार्केट ने यहाँ से एक बार सेल लिया, दूसरी बार आया सेल, तीसरी बार आया सेल, उसके बाद क्या मार्केट यहाँ पे वापसी आया, रिएक्ट तक नहीं किया, रिएक्ट तक नहीं किया इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने दोबारा, मुश्किल से 3 बार किया, 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, बस। तो हम इनको क्या बोलेंगे ब्रो, माइनर वंस। लेकिन मैंने जो आपको मेजर वाली दिखाई थी, जो 4 घंटे पे दिखाई थी, वो देखी थी आपने भाई, ये वाली जो ट्रेंड लाइन कितनी बार रिएक्ट कर चुकी, कितनी बार। तो मेजर ट्रेंड लाइंस होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, माइनर होती हैं बहुत ज्यादा हल्की, जो तोड़ सकते हो, बहुत बहुत इजीली टूट जाती हैं। और दिखाता हूँ बेटा मिनट, विल सी अगर कोई बाइंग का हमें ट्रेंड ट्रेंड लाइंस मिलता है तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ ऐसा बनेगा, ये बनी बाइंग की ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है ब्रो, इसके अंदर क्या दिख रहा है, एक बार मार्केट ने टैप किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, ब्रेक, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अब मेजर वाली जो भाई ट्रेंड लाइंस थी, ठीक है, उस पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही थी, जाती थी, घूमते फिरते आती थी, फिर बाइंग, फिर जाती थी, घूमते फिरते आती, फिर बाइंग। अब एक बात बताओ, यहाँ तो भाई घूमने फिरने ही नहीं जा रही है, यहाँ पे बाइंग गया, ठीक है, उसके बाद गिर गई, अब यहाँ पे दोबारा टैप हुआ लेकिन ये गया नहीं, समझ रहे हो, दोबारा टैप हुआ लेकिन ये गया नहीं, इसी जोन के अंदर ना मार्केट अड़ रहा है बार 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 बार। तो इसका मतलब क्या बता रहे हो, ट्रेंड लाइन तो चल रही है, ट्रेंड लाइन इज वर्किंग, लेकिन क्या चीज वर्क नहीं कर रही, वो वर्क नहीं कर रहा भाई, प्राइस एक्शन, ये मतलब ट्रेंड लाइन नहीं चल रही, समझ रहे हो, सिर्फ ये सपोर्ट दे रही है, लेकिन ये उतना काम नहीं, यहाँ से पैसा नहीं बना सकता कोई। तो माइनर ट्रेंड लाइन्स ही होती हैं, ठीक है। अगर और किसी ट्रेंड लाइन की बात करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसी समथिंग है कि सेलिंग की ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगी, ये सेलिंग की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। एक मिनट को मैं ड्रॉ करता हूँ, ये सेलिंग की ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने यहाँ पे सेल दिया, आप यहाँ पे तो शॉर्ट नहीं कर सकते थे ना रोहित भाई, आप यहाँ पे तो शॉर्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे भी नहीं कर सकते थे, आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती ये क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कब बनती है, कान्हा और रोहित एक बात, ट्रेंड लाइन कब बनती है तुम्हारे हिसाब से बताओ, मिनिमम 2 टचेस तुम्हें होने कब के नहीं बाद। पता, मिनिमम 2 टचेस है ना। अब 2 टचेस तक तो हम ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे, तीसरे पे हमारा बन रहा है ना, और यहाँ पे भी आपका उतना अच्छा नहीं बना। अब एक बात बताओ, एक कंफर्मेशन भी लेते और यहाँ पे आप सेल भी करते तो ये तो 1:1 भी ना हुआ, ये तो 1:1 भी ना हुआ, तो फिर क्या फायदा, फिर कोई फायदा नहीं होता है ऐसे। तो मैं तो जब भी मैं कहता हूँ कि ट्रेंड लाइंस आपको अगर भाई, पता है क्या होता है, एक मार्केट का एक रूल बताता हूँ, जब भी आपको ब्रो प्राइस एक्शन को मार्क करना है ना, जब भी आपको, लिख लो इसको, लिख लो, जब भी आपको प्राइस एक्शन को मार्क करना है, प्राइस बिहेवियर को जानना है, ठीक है, तो आप ना छोटे टाइम फ्रेम का यूज मत करो, मत करो मतलब मत करो, मिनिमम कह रहा हूँ 1 आवर के ऊपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप मिनिमम मार्क करो, ठीक है, ठीक है। और सप्लाई डिमांड जोन 1 आवर पे इजी मार्क करो, सप्लाई डिमांड मार्क करो, और 1 आवर पे एंड 4 घंटे पे, मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग में कभी रोना नहीं पड़ेगा भाई, बेस्ट टाइम फ्रेम्स है 1 आवर एंड 4 आवर, मैं तो इनके अलावा सच बताऊं कोई देखता ही नहीं भाई, मैं नहीं देखता। मैंने तुम्हारे आगे और यूएसडी का चार्ट खोला, मैं सबसे पहले कौन से टाइम फ्रेम पे गया, मैं गया भाई 4 घंटे पे,
मैंने 4 घंटे पे क्या मार्क किया? मैंने मार्क किया भाई ये जोन्स, समझ रहे हो? मैंने मार्क की ये ट्रेंड लाइंस जिनका मेरा काम है। अभी मेरे को लगता है मार्केट में सेलिंग आ सकता, तो मैं मेरे को लग रहा है भाई सेलिंग आ सकता तो सेल करूंगा ऑब्वियसली, है ना। 1 घंटे में मुझे लगता है कि अभी तो सेल में नहीं जाने वाला, अभी तो ये सेल में नहीं जाना है, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है इस हिसाब की, तो फिर ये गिर सकता है। अभी ऐसा नहीं, अभी मेरे को उम्मीद कम है कि ये तुरंत गिर जाएगा यहाँ तक, ठीक है। बाकी गिरने को गिर भी सकता है, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है जैसे 15 मिनट है, तो बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन ये पुल बैक आएगा ऐसा समझो, फिर गिर सकता है आने को, ठीक है। तो समझ आया ब्रदर द ट्रेंड लाइंस या नहीं? हाँ, बताओ। मेरा एक मैंने क्वेश्चन है। सिंपल आपको कुछ भी नहीं बताया, एक मिनट सुन लो पहले। मैं सिंपल एक बोल रहा हूँ, जितने भी आपको जोन मार्क करने हो, प्राइस एक्शन को देखना हो, 4 घंटा और 1 घंटा प्राइस एक्शन देखना हो, प्राइस का बिहेवियर पढ़ना हो, चार्ट को रीड करना हो, कैंडल्स रीड करनी हो, है ना, कैंडल्स रीड करनी हो, कोई स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना हो, ठीक है। 4 घंटा और 1 घंटे का टाइम फ्रेम को ऐसा समझ लो कि भाई ये हमको एक मिलियनर बना देंगे। 1 घंटा और 4 घंटा, इससे कम मत जाओ। इससे कम जाओगे तो वहां पे आपका एक्यूरेसी भाई कम हो जाएगा, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ 30 मिनट भी अच्छा टाइम फ्रेम है, लेकिन यार एक्यूरेसी कम हो रहा है ना वहां पे हमारा। 15 मिनट भी अच्छा टाइम फ्रेम है, लेकिन 15 मिनट में क्या करो, ट्रेड करो। अगर मैं आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बताऊं, तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल है भाई। मैं 4 घंटे और 1 घंटे पे जोन्स को मार्क करता हूँ, जोन्स को मार्क करता हूँ, प्राइस एक्शन को देखता हूँ, एंड चुपचाप 15 मिनट पे मेरा एग्जीक्यूशन होता है। मैं 15 मिनट पे और 5 मिनट के पुल बैक पे मैं बाय करता हूँ। मतलब स्टॉप लॉस मेरा 5 मिनट के लेवल पे होता है, 15 मिनट पे मेरी एंट्री होती है, 4 घंटा और 1 घंटे में मैं जोन्स मार्क करता हूँ, और डेली के हिसाब से मैं बायस बनाता हूँ। सिंपल। मैं डेली पे जाऊंगा, मैं डेली पे गया, अब इसका तो चलो मैं बायस क्या ही बनाऊं, लेकिन अब जेपीवाई का अगर मेरे को बायस बनाना है, तो मैं सिंपल भाई, मैं जेपीवाई की क्या करूंगा, पिछली कैंडल देख लूंगा। यार पिछली कैंडल मतलब मार्केट यहाँ से टोटली बुलिश के अंदर है, मैं सेल तो नहीं कर सकता, बुलिश की मिलेगी जो मेरे को ट्रेड मिलेगी। उसके बाद मैं 4 घंटे पे जाऊंगा, जोन्स मार्क करूंगा, सिंपल जोन्स मार्क कर लिए। 1 घंटे पे जाऊंगा, मैं देखूंगा कि मेरे हिसाब से मार्केट चल भी रही है कि नहीं चल रही, है ना। और मैंने क्या करना है, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेडिंग इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज है, इसको जितना सिंपल लोगे ना भाई, उतना जल्दी बढ़िया प्रॉफिटेबल बन जाओगे, उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाओगे जितना सिंपल लोगे। लेकिन जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगे ना, कि नहीं मार्केट ये मार्केट वो, मेरे को आईटीसी, मेरे को एसएमसी, फालतू की चीजें सीखने पे फोकस करोगे ना भाई, तो वो फिर आप पीछे ही जाते रहोगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं जितना मार्केट में कम सीखोगे, जितना मार्केट के अंदर से कम ज्ञान लोगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे काम करोगे, प्राइस एक्शन। मैं कह रहा हूँ प्राइस एक्शन पे बंदे काम करते हैं मेरे नॉन में, प्राइस एक्शन में भाई वो मेकिंग क्रेजी मनी भाई, 50-50 लाख रुपए महीने महीने का बना रहे हो। और मैं जानता हूँ उनको, पर्सनली जानता हूँ, समझ रहे हो? प्राइस सिंपल प्राइस एक्शन देखते, कुछ भी नहीं देखते। और बताओ, अब बोलो रोहित भाई क्या बोल रहे थे, समझ आया आपको? खाना समझ आया जो भी कराया? हाँ, समझ आया। बताओ रोहित भाई क्या पूछ रहे थे? हाँ, जैसे कि आपने 4 घंटे और 1 घंटे पे जोन मार्क कर दिया, ट्रेंड लाइन और डिमांड और सप्लाई जोन। लेकिन अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी हो तो उसके लिए तो 15 मिनट पे ये जोन मार्क करने का ना। स्कैल्पिंग, आपको स्कैल्पिंग करनी है, अब ये कह रहे हो? नहीं, मैं जैसे कि द ट्रेड रूम की वीडियो देखता हूँ ना यूट्यूब पे लाइव, तो फिर वो मतलब 4 और 1 घंटे पे नहीं जाते, 15 मिनट के टाइम फ्रेम और 5 मिनट भाई पे वो जोन मार्क उसका, करते हैं। एक बात बताओ ना, तुम्हें तुम्हें ट्रेडिंग में कितना टाइम हुआ है? मुझे 1 साल। 1 साल हुआ है, उसको कितना टाइम हुआ है? 2018 से शायद। है ना, 8 साल हो गए। हाँ। 8 साल का बंदा, 8 साल के बंदे को जरूरत ही नहीं होती भाई 4 घंटे पे जाने की। वो क्यों जाएगा? उसको उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना भाई मार्केट का, वो चुपचाप 5 मिनट 15 मिनट में पैसा बना लेगा, समझ रहे हो? उसको जरूरत ही नहीं है, उसको पता है मार्केट यहाँ से बाय में जाने वाला है, वो क्यों जाएगा 4 घंटे पे भाई। लेकिन अभी एक्सपीरियंस मेरे को भी 2-2.5 साल का ही है, आपको भी 1 साल का है। मेरे में भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को भी जाना पड़ता है, अभी हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, समझ आया? तो हाँ। अभी हम उनका कंपटीशन नहीं कर सकते। और तुमको जो लग रहा है ना कि भाई वो स्कैल्पिंग से बहुत पैसा बना रहा है, पैसा बना रहा है, लेकिन भाई स्कैल्पिंग है एक्सपीरियंस बंदों की। मैं ही नहीं करता अभी तो स्कैल्पिंग, मैं तुमको क्या ही बोलूंगा, मैं भी स्कैल्पिंग नहीं करता। मैं 15 मिनट पे ट्रेड्स करता हूँ, मेरे ट्रेड्स का एवरेज ड्यूरेशन मेरे ट्रेड्स की पता है क्या? 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा मेरे ट्रेड्स चलते हैं। अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है जेपीवाई में, अभी भी मेरा ट्रेड चल रहा है, जिसका मेरा एसएल जाने वाला है। एसएल तो पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल जा रहा है, जाने दो,
मुझे पता है मेरे जाएगा 1 रुपया, मेरे आएगा तो मेरे 4 रुपया, मेरे 2 रुपया ऐसे आएगा, तो मेरे को क्या दिक्कत है ना? एसएल पार्ट है, ठीक है। लेकिन मेन जो थिंग मैटर करती है ना, वो मैटर करती है कि भाई एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कितना है आपको मार्केट में। वो क्यों जाएगा फालतू के टाइम फ्रेम्स पे, उसको पता है भाई वो पैसा बना लेगा। उसका एक बात बताओ ना, एक एक उसकी स्कैल्प गलत होगी $5,000 की, अगली स्कैल्प गलत हो उसकी ठीक होगी भाई सीधा $20,000। उसको फर्क ही नहीं पड़ा, $5,000 उसके को फिर $15,000 के पॉजिटिव में, है ना? हाँ। तो ये चीजें सीखो, सिर्फ उसकी कॉपी मत करो, उसका 8 साल का वर्जन कॉपी मत करो। अगर आपको कॉपी करना है ना, उसी 8 साल पुरानी वीडियो पे जाओ, जब उसको देखो कि वो कैसा था। समझ रहे हो? क्योंकि आपने अभी बेस बनाना है, उसका बना हुआ है। समझ आ रही है? स्कैल्पिंग एक बहुत एडवांस चीज है, स्कैल्पिंग के अंदर फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, है ना? मतलब बिग एक्सपीरियंस चाहिए। स्कैल्पिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। समझ आ रही है? अभी स्कैल्पिंग का माइंड हटाओ, अभी आप इंट्राडे करो, ठीक है? 15 मिनट, 1 घंटे के हिसाब से, 4 घंटे के हिसाब से प्लान करो, दिन के सिर्फ 2 ट्रेड्स करो, डैमो में भी कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिन के सिर्फ 2 ट्रेड करो, ठीक है? हम्म, समझ आ रही है? मतलब कि स्टार्टिंग में तो स्कैल्पिंग कहूंगा पे नहीं जाने का, सिर्फ इंट्राडे हेल्पिंग तो। में जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, नो। ओनली इंट्राडे। मैं तो कहूंगा 1 घंटे से नीचे मत जाओ, 1 घंटा 15 मिनट से नीचे बिल्कुल जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? मैं तो कहूंगा 1200-1300 रुपए का अकाउंट आता है जीएफटी का, 5,000 $5,000 का अकाउंट मिल जाएगा 1200-1300 रुपए में। उसको ले लो, उसको ऐसे प्रैक्टिस करो कि भाई मेरे भाई यही है जो है, और उस पे ट्रेड करो। दिन के सिर्फ 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो। रिस्क आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मैं आज रिस्क लूंगा, सिर्फ $10 का रिस्क लूंगा, और बनाऊंगा तो $20। $20 बन गए, मार्केट को बंद करो, चले जाओ। सिंपल, बहुत बहुत ईजी है ट्रेडिंग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन का गेम है सारा, प्राइस का बिहेवियर जानना है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। डेमो में लेने से ना, डेमो में आप ट्रेड कर लोगे, बढ़ जाएगा एक्सपीरियंस, लेकिन इमोशंस को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन फंडेड अकाउंट के अंदर आपके इमोशंस ड्राइव होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपका पैसा लगा हुआ है। समझ रहे हो? हम्म, तो इमोशनली भी आप सीख जाओगे। स्टार्ट करो, प्राइस एक्शन सीखो अभी, पहले डेली लाइव स्ट्रीम्स देखो, एक फंडेड अकाउंट ले लो, 1200-1400 रुपए का मिल जाएगा, और उस पे करके आप बढ़िया सा अपना ट्रेड मारो। अगर उसमें आप अच्छा ट्रेड करोगे तो आपको फिर पे आउट भी मिलेगा, आप जितना बनाओगे आपको पे आउट भी मिलेगा। समझ रहे हो? हम्म, और जो बोल रहा है ना भाई फॉरेक्स इलीगल है, मैं बोलूंगा कि फॉरेक्स लीगल है। अगर फॉरेक्स लीगल ना होती तो हमारे पास फंडेड अकाउंट्स ना होते, हमारे पास एक्सनेस एक्सएम जैसे प्लेटफॉर्म्स उस पे अवेलेबल ही ना होते, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग की ट्रांजैक्शंस इलीगल है। समझ रहे हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग के लीगल का सिंपल मतलब है कि मैं अपने देश का पैसा बाहर नहीं भेज सकता, किसी बाहर के देश का पैसा मैं अपने घर पे नहीं ला सकता। समझ रहे हो? इसलिए ट्रांजैक्शंस इलीगल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है। जो आपको कह रहा है भाई, एक बात बताओ, पीपल आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी, भाई वो बंदे बीएमडब्ल्यू लेके आ रहे हैं, और अभी आप इन सोच में पड़े हो कि भाई ये लीगल वो इलीगल। समझ रहे हो? फालतू की चीज है, सिर्फ काम पे फोकस करो, सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड करो, एक्सपीरियंस गेन करो। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। और अगर हम लोग और इंट्रा बताओ कोई आप, हाँ, बोलो 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 फटाफट बोलो। और अगर हम लोग इंट्राडे मतलब इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं ना, कैंडल स्टिक देखने के लिए। हाँ, 15 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5 मिनट से नीचे नहीं जाने का। 5 मिनट से नीचे पाँव भी मत रख लेना, जल जाओगे। ठीक है। ठीक है? और स्क्रीन देख लेना, अगर बड़ी स्क्रीन ले सकते हो तो लैपटॉप ले लो, अगर आपको करनी ट्रेडिंग है तो फिर फोन से मत करो, फोन से नहीं हाँ, होगी। नेक्स्ट मैं मंथ। करके देख चुका हूँ, फोन पे हाथ जल, हाँ, अगले मंथ ले रहा हूँ सेकेंड हैंड में। है ना? ले लो, अगर ले सकते हो तो ले लो, बहुत अच्छा है। हाँ, और मेरे उसको यूटिलाइज करो, स्किल सीखो। मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है, उसने ऐसे पढ़ाई के लिए लिया था, अभी यूज नहीं करता, तो 20,000 तक दे रहे तो वही ले लेता हूँ। वही ले लो, बढ़िया है। ठीक है, इस क्लास को करते हैं, एंड करते हैं। अभी अपने आप बंद हो जाएगी वैसे तो, 30 मिनट में, ओ सॉरी 30 सेकंड में। ठीक है, इसको एंड करते हैं। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, कल करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स और पुल बैक। कल तो छुट्टी होगी, सैटरडे संडे छुट्टी होगी, मंडे से करते हैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है रोहित भाई, खाना समझ आया तेरे को? हाँ। ठीक है, चलो बाय। बाय।